भगवा रंग से आखिर इतनी नफरत क्यों? जिस उगते हुए सूरज का रंग भगवा हो, ढलते हुए सूरज का रंग भगवा हो, साधु संत जिसे इतने सम्मान से धारण करता है उसका रंग भगवा है। भगवा रंग की हिंदू सनातन में इतनी मान्यता है कि लोग उसको पवित्र रंग के रूप में मानते हैं। लेकिन एक साधु संतों तक अब एक बवाल पहुंच गया है, वो है पठान का बवाल। पठान में एक गाने में पहना गया अभिनेत्री के द्वारा भगवा रंग का बवाल। तो फिर कुछ तथाकथित लोगों को भगवा रंग से इतनी परेशानी क्यों होने लगी है? आखिर क्यों बार बार ये बॉलीवुड, उनका समर्थन करने वाले लोग भगवा रंग को बदनाम करने पे तुले हैं? भगवा रंग से कुछ लोगों की इतनी सुलग गई कि उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। भगवा रंग में भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म, जीवन पद्धति का संदेश छिपा हुआ है, जिसे प्राचीन काल में मनीषियों ने अर्जित ज्ञान के बल पर अपनाया था। यहाँ पे इस फिल्म का पुरजोर विरोध हो रहा है। पठान का आगे चल के क्या हश्र होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे योगी के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, भगवा के खिलाफ नफरत फैलाने वाले को शायद ये नहीं पता कि उन्होंने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। ये योगी का उत्तर प्रदेश है, जहां उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। देश और दुनिया में जहां पे तमाम तरीके की चीजें होनी चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, जिनके बारे में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अभी का जो वक्त है उस पे सबसे ज्यादा चर्चा में छाए हुए हैं बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान। इन्हीं की पिक्चर पठान अगले महीने, नए साल के अगले महीने 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। लेकिन ये बवाल इतना बढ़ गया है और ये बवाल अब साधु संतों तक पहुंच गया है। हद तो ये हो गई कि सोशल मीडिया पर अब आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल की जा रही है। अपनी फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर शाहरुख खान सोशल मीडिया पर कई दिनों से खूब ट्रोलर्स के निशाने पर है। फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को रिलीज हुए उतने दिन नहीं हुए जितने उस पर बवाल हो गए हैं। गाना जब से रिलीज हुआ है तब से, रिलीज के कुछ दिन बाद से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने लगा है। हिंदू संगठनों ने जहां एक और दीपिका पादुकोण की बिकनी के रंग को भगवा बताकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। गाने में दीपिका के कपड़ों का रंग, 50 तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। और अब इस फहरिस्त में एक और नया विवाद जुड़ गया है, क्योंकि अब इस विवाद में हो गई है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री। वो ऐसे कि शाहरुख खान के प्रशंसकों ने सोशल मीडिया पर शाहरुख के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची के मॉफ्ड तस्वीर पोस्ट की है। योगी आदित्यनाथ, जहां उनकी छवि एक संत के रूप में मानी जाती है, वो संत है, उन्हें राष्ट्र में एक संत की छवि के रूप में देखा जाता है, हिंदू हैं वो, और जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रिय सीएम के रूप में वो माने जाते हैं। तो वहीं एक संत की तरह उन्हें हमेशा भगवा कपड़ों में आपने देखा होगा। उन्हें कई बार खुले मंच से उन्होंने ये बात कही है कि वो एक सीएम के साथ एक संत भी है, और इस बात को भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। जिहादी गैंग और हिंदू विरोधी गैंग भी अब अच्छे से जानता है, इसीलिए उनकी तस्वीर के साथ इस तरीके की ओछी और घटिया हरकत करने की हिमाकत की गई। पठान फिल्म का जोर शोर से विरोध हो रहा है। कई राज्यों में फिल्म को लेकर बैन करने तक की मांग उठी है। कई जगह शाहरुख खान के पुतले फूके गए हैं, और इसी बौखलाहट के चलते ये हिंदू और भगवा विरोधी गैंग एक्टिव हो गया है, और उसने ये घटिया हरकत की है कि दीपिका की इस तस्वीर, जो अश्लील तस्वीर दीपिका की उस गाने से निकल कर आई है, उसकी जगह चेहरा बदलकर सीएम योगी का चेहरा लगा दिया है। अब इस फोटो के साथ छेड़छाड़ कर सीएम योगी की गरिमा को ठेस तो पहुंचाया है, साथ ही उनके पद को भी अपमान किया है। इसके अलावा भगवा की भी उन्होंने तौहीन की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस भी जिहादी ने ये नापाक हरकत करने की हिमाकत की है, उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। हालांकि जिसने भी ये हरकत की है वो ये नहीं जानता कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का डंका बजता है, और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीएम योगी के खिलाफ कुछ भी बोले या कोई हरकत करे। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये है कि इस तरह की भद्दी हरकत क्यों की गई? अभी देश भर में पठान को लेकर भूचाल आया हुआ है। कई राजनीतिक दलों ने इस फिल्म और गाने के खिलाफ जमकर विरोध किया है। वहीं यूपी में इस विरोध ने जोर पकड़ा है।
तो मुस्लिमों के रहनुमा अखिलेश यादव से रहा नहीं गया और वो आ गए शाहरुख खान के समर्थन में खड़े हो गए। उन्होंने ये कह दिया था कि नकारात्मकता सोशल मीडिया की खपत को बढ़ाती है और इस तरह के इसके सामूहिक नैरेटिव को बल मिलता है जो सोशल मीडिया को विभाजनकारी और विनाशकारी बनाती है। सिनेमा एक काउंटर नैरेटिव को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। अखिलेश यादव ने इस ट्वीट के बाद तुरंत सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ का वीडियो वायरल होने लगा, जिसमें योगी साफ साफ ये कह रहे हैं, पठान का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने चेतावनी दे दी कि शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश को बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का हालांकि ये जो बयान है वो साल 2015 का है और उस वक्त गोरखपुर से वो सांसद थे, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरह की गैंग जो है, जो हमेशा भगवा और हिंदुओं के प्रति अपनी नफरत दिखाती है और सनातन धर्म के खिलाफ गलत ढंग से सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट डालती है जिससे बवाल खड़ा हो जाता है और ये हमेशा भगवा के खिलाफ साजिश रचते आए हैं। आपको याद ही होगा कि आमिर खान की पत्नी किरण राव की तरफ से एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें भारत में रहने से डर लगता है, लेकिन अब आप देखिए कि क्या ये वाकई किरण राव का स्टेटमेंट था या उनके पीछे से आमिर खान अपना एजेंडा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब हिंदू सामने आकर ललकार रहा है, खुली चुनौती दे रहा है और इन देश विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है और बता रहा है कि वो कमजोर नहीं है और जो कोई भी अब भगवा या हिंदुओं का या भगवान का अपमान करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लेकिन यहाँ इन जिहादियों को यह ध्यान रखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक अलग छवि बना रखी है पूरी दुनिया में। एक संत की, एक हिंदू की और एक देशभक्त की, उनकी छवि को धूमिल करने की या खराब करने की कोशिश की गई तो सीएम योगी आदित्यनाथ उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह भी है कि जिस फिल्म पर इतना बवाल मचा हुआ है उसके बाद सोशल मीडिया पर इस तरह के फोटोज के साथ छेड़छाड़ करना और यूपी के माननीय योगी आदित्यनाथ जो कि एक सीएम के रूप में वहां काम करते हैं और लोगों के दिलों में बसे हुए हैं, बुलडोजर बाबा के नाम से वो प्रसिद्ध हैं, उनकी तस्वीर दीपिका की तस्वीर से बदल देना और न सिर्फ उनका अपमान किया गया बल्कि देश के सबसे बड़े राज्य के सीएम के रूप में भी उनका अपमान किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्राची के अलावा फेमस ट्विटर अकाउंट जेम्स ऑफ बॉलीवुड चलाने वाले संजीव नेवार को भी शाहरुख के इन गुमनाम प्रशंसकों ने निशाना बनाया था। नेवार दरअसल इस्लाम को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने वाले बॉलीवुड के आलोचक रहे हैं। शाहरुख खान इन लोगों के प्रशंसकों के द्वारा जो पोस्ट किए गए हैं, ट्वीट्स किए गए हैं और ये कई ट्वीट्स यूजर्स ने अपमानजनक करार दिया गया है और अपराधियों को कड़ी सजा देने का आह्वान किया है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में लखनऊ पुलिस ने दोनों ट्विटर हैंडल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता में जो है वो प्राथमिकी दर्ज कर ली है। फिलहाल डीजीपी मुख्यालय की साइबर टीम इस मामले में जांच कर रही है। लेकिन कितना सही है आपके लिहाज से कि किसी एक हिंदू को, संत को टारगेट किया जा रहा है? पहले तो पिक्चर में इस तरीके की अश्लीलता दिखाना जो कि सरासर गलत है। सनातनियों के खिलाफ ये एक विरोध है, हिंदू धर्म के खिलाफ ये एक विरोध है जिसको आज एक हिंदू समझ चुका है और बार बार वो ये चेतावनी दे रहा है कि अगर आप लोगों की तरफ से इस तरह की चीजें की गई, अभद्रता फैलाई गई, अश्लीलता फैलाई गई तो उसका मुंहतोड़ जवाब आपको मिलेगा। पठान फिल्म का 4 महीने पहले से ही जो विरोध है वो शुरू हो गया था, लेकिन जब से ये गाना आया है, 12 दिसंबर को ये गाना रिलीज हुआ था, बेशर्म रंग, जिसमें दीपिका ने भगवा रंग की ड्रेस पहनी है, उसको लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप ले लीजिए, उन्होंने ये कह दिया है कि अगर गाने में से ये चीजें नहीं हटाई गई तो हम इस पर विचार करेंगे कि आप ये मूवी रिलीज कर सकते हो या नहीं। बिहार में कल जो है इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, एडवोकेट है वहां पे, उन्होंने इसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी शाहरुख खान के पुतले फूके गए हैं। साध्वी प्रज्ञा ने भी इसके खिलाफ विरोध किया है। उन्होंने साफ कहा है कि हिंदुओं का अपमान, भगवान का अपमान किसी भी फिल्म में अगर होगा तो उसे सीधा बॉयकॉट किया जाए। इसके अलावा ऐसे तमाम उदाहरण हैं आपके सामने जो हम हमारे वीडियो के थ्रू आपको बताते हैं कि किस तरह से पठान मूवी को लेकर उसके ऊपर जो अभी जो उसके सितारे हैं वो गर्दिश में चल रहे हैं और खासकर शाहरुख खान के और दीपिका पादुकोण के।
दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान हाल ही में कतर भी गए थे, जहां पे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था। उसको लेकर भी लोगों ने उन्हें टारगेट करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दीपिका का फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है, रणवीर सिंह का उससे कोई लेना देना नहीं है, शाहरुख खान भी वहां जाते हैं, तो किस लिए उनको वहां बुलाया जाता है, क्या एजेंडा है उनके पीछे, कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो इन लोगों की, बॉलीवुड वालों की, जो कुछ जो लोग हैं उनकी मदद कर रही है पीछे से, उनके राइट हैंड वो बने हुए हैं, उसके साथ ये सारी चीजें हो रही है। और हिंदू सभ्यता को, सनातन को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की बार बार लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए लाल सिंह चड्ढा यानी आमिर खान की फिल्म जो थी उसका क्या हाल हुआ था। हालांकि पठान को रिलीज होने में अभी समय है, इसके गाने ने ही इतना भूचाल मचा दिया है, बवाल मचा दिया है कि जब ये पिक्चर रिलीज होगी तो इसका थिएटर के अंदर या थिएटर के बाहर क्या हाल होने वाला है, ये आने वाला वक्त हमें बताएगा। लेकिन उससे पहले जो बवाल अब सीएम योगी तक पहुंच गया है, सीएम योगी को एक संत के रूप में जनता देखती है, एक संत के रूप में उन्हें माना जाता है, सीएम वो है उत्तर प्रदेश के, लेकिन उसके बावजूद ये जो जिहादी है ये अपना एजेंडा यहाँ पे चला रहे हैं, उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी छवि को खराब कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये लोग भगवा रंग से चिढ़ते हैं, इन्हें भगवा रंग से नफरत है, और इसीलिए इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को टारगेट करना शुरू कर दिया। और लेकिन वो ये एक चीज भूल रहे हैं कि जहां सीएम योगी आदित्यनाथ शुरू हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। अब सीएम योगी ने जो है सारे महकमे को, पुलिस महकमे को ये कह दिया है, कड़े संदेश दे दिए हैं कि कहीं भी जिसने भी ये काम किया है, जो नीच हरकत की है, उसे ढूंढा जाए, उसे पकड़ा जाए और उसे हिरासत में ले लिया जाए। अब उन पे क्या एक्शन होता है और क्या इस पिक्चर का हाल होता है, और बुलडोजर बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है सीएम योगी आदित्यनाथ, वो इन लोगों को क्या मुंह तोड़ जवाब देते हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेगी। लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा हमारा चैनल यानी खबर इंडिया। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, और हाँ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।